एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में एक पुराना खंडहर था। यह खंडहर गांव के लोगों के लिए डर का प्रतीक था। कहा जाता था कि इस खंडहर में भूत रहते हैं और जो कोई भी इस खंडहर के पास जाता है, वह कभी वापस नहीं लौटता। क्या तुमने उस भूतिया खंडर के बारे में सुना है? हाँ, सुना है कि वहाँ भूत रहते हैं, लेकिन मैं वहाँ कभी नहीं गया। गांव के बच्चे अक्सर इस खंडहर के बारे में डरावनी कहानियां सुना करते थे। वे कहते थे कि रात को इस खंडहर से अजीब आवाजें आती हैं और रोशनी भी चमकती है। गांव के बुजुर्ग भी इस खंडहर से डरते थे और कहते थे कि यह खंडहर शापित है। एक दिन गांव का एक साहसी लड़का राहुल इस खंडहर के रहस्य को जानने के लिए उत्सुक हो गया। वह अपने दोस्तों के साथ खंडहर के पास गया और अंदर जाने की कोशिश की, लेकिन उसके दोस्त डर गए और वापस लौट गए। राहुल अकेले ही खंडहर में गया। खंडहर के अंदर घुसते ही राहुल को एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई। चारों ओर धूल और मकड़ियों के जाले लगे हुए थे। राहुल ने टॉर्च की रोशनी में देखा कि खंडहर के अंदर एक बड़ा सा कमरा है। कमरे के बीच में एक ताबूत रखा हुआ था। राहुल धीरे धीरे ताबूत के पास गया और उसे खोलने की कोशिश की। तभी अचानक से कमरे में हवा चलने लगी और ताबूत खुल गया। ताबूत से एक चमकदार रोशनी निकली और राहुल की आंखें चकाचौंध हो गईं। राहुल की आंखें फिर से खुली तो वह एक खूबसूरत बगीचे में था। बगीचे में फूल खिले हुए थे और पेड़ों पर फल लगे हुए थे। राहुल को लगा कि वह स्वर्ग में आ गया है। तभी एक सुंदर परी उसके सामने आई। परी ने राहुल से कहा, तुम इस खंडहर का रहस्य जानना चाहते हो, इसलिए मैं तुम्हें सारी बात बताती हूँ। बहुत समय पहले इस खंडहर में एक राजकुमारी रहती थी। राजकुमारी बहुत ही खूबसूरत थी और सभी उससे प्यार करते थे। लेकिन एक दिन एक दुष्ट जादूगर ने राजकुमारी को अपहरण कर लिया, खंडहर में बंद कर दिया। जादूगर ने राजकुमारी को सोने के लिए मंत्र पढ़ दिया और उसे इस ताबूत में बंद कर दिया। परी ने आगे बताया, तब से राजकुमारी इसी ताबूत में सो रही है। जब कोई साहसी व्यक्ति इस ताबूत को खोलेगा, तभी राजकुमारी जाग जाएगी। राहुल को परी की बात सुनकर बहुत खुशी हुई। उसने परी से पूछा कि वह राजकुमारी को कैसे जगा सकता है। परी ने राहुल को एक जादुई छड़ी दी और कहा, इस छड़ी को ताबूत पर रख दो और मंत्र पढ़ो। राहुल ने परी के बताए अनुसार किया और राजकुमारी जाग गई। राजकुमारी बहुत खूबसूरत थी। राहुल और राजकुमारी ने
एक दूसरे को देखा और प्यार हो गया। राहुल और राजकुमारी ने मिलकर दुष्ट जादूगर को ढूंढा और उसे हरा दिया। राजकुमारी अपने राज्य वापस चली गई और राहुल उसके साथ गया। राहुल और राजकुमारी ने शादी कर ली और खुशी खुशी रहने लगे।